लाइबा और वकास ने शादी का फैसला किया है और मैं इनके फैसले की तारीफ करता हूँ। अगर आप मेरी जिंदगी में आने का फैसला करती हैं, ये महज आपका फैसला होना चाहिए। अब आपके वालिद भाई वो सिर्फ अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हम कभी मुड़कर अपने माजी में नहीं देखेंगे। उनके ऊपर हमेशा मुस्कुराहट होगी और आंखों में कभी नमी नहीं आएगी। मम्मी डैडी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया था, तो इस दुनिया से रुखसत होते हुए उनके हाथों में क्या था? खाली हाथ, खाली दाम, सीने पे बोझ। देखिए मिस सरीम, आज नहीं तो कल आपको ये फैसला तो करना पड़ेगा और जिंदगी में एक बाएतमाद साथी का होना जरूरी भी है। और ये ब्लेसिंग भी है। बाएतमाद। सब कुछ देखती है तो अब वो नासिर को ब्लैकमेल करने की प्लानिंग करती है। अभी तक नासिर अपने गुरूर में है और इतना कुछ होने के बावजूद भी उसे एहसास नहीं हुआ कि वो फाइज और हरीम की गलतफहमियां दूर कर दे। लेकिन अब उसका खुमार भी उतरने वाला आपकी बेटी एक कातिल है। उसके हाथ में कोई खंजर तलवार नहीं है, लेकिन ऐसा घायल किया है उसने मुझे कि ना जी सकता हूं ना मर सकता हूं। केस में आप देखेंगे कि मुदस्सिर साहब फारिस को कहता है कि मैंने अपनी माँ के कहने पर हरीम को प्रपोज किया था, लेकिन हरीम ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, यह कहकर कि मैं पायस से मोहब्बत करती हूँ और उसके अलावा किसी और के लिए अपने दिल में जगह नहीं बना सकती। दूसरी तरफ नासिर भी आखिरकार पायस के पास पहुंच जाता है उन्हें सारी हकीकत बताने, क्योंकि अब उसके पास इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है, क्योंकि हुस्ना नासिर से बदले के तौर पर उसका घर बेचकर और सब कुछ लूट कर वहाँ से जा चुकी है। तो नासिर जब पायस के पास पहुंचता है तो वहाँ पायस की माँ भी मौजूद होती है। तो नासिर पायस को उसकी माँ की सारी हकीकत बता देता है कि किस तरह से केकशा बेगम ने मुझे पैसे दिए और मैंने लालच में आकर हरीम पर इल्जाम लगाया और झूठा कसम भी उठाया, जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे इसी दुनिया में सजा दी। हरीम बेकसूर है, आपकी माँ नहीं चाहती थी कि हरीम आपकी जिंदगी में रहे। तो इस तरह से पायस के सामने केकशा बेगम के सारे काले करतूतों की हकीकत आ जाती है और उसके बाद वो शर्मिंदगी के समंदर में गर्क हो जाता है कि मैं उस नासिर और अपनी माँ की बातों में आकर हरीम पर इतने बड़े बोहतान लगाता रहा, जबकि हरीम तो एक पाक दामन और नेक सीरत लड़की है। लेकिन अफसोस कि अब उसके पास पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं हो सकता। वो हरीम से माफी मांगने जाएगा, हरीम उसे माफ तो जरूर कर देगी, लेकिन इस जैसे कमजोर इंसान को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह नहीं देगी। जी दोस्तों, अब आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हरीम और पायस फिर से एक हो जाएंगे, या फिर हरीम पायस से कहे कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है लेकिन मुझे तलाक दे दो, और उसके बाद वो मुदस्सिर के साथ बाकी की जिंदगी खुशी